अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जिन्नाह हाउस जलाओ घिराव के केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 ख़वातीन को, जिनका ताल्लुक PTI से है, जस्मानी रिमांड दे दिया है। और जस्मानी रिमांड जो 8 ख़वातीन का दिया गया है वो 4 रोज़ा है। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शनाख्त परेड के बाद तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को बताया कि इन ख़वातीन की शनाख्त परेड हो चुकी है और इनके लिए हमें फ़ोटोग्रामेटिक करवाने की ज़रूरत है, इस वजह से इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहब ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली और 8 ख़वातीन का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। जबकि दूसरी खबर यह है कि जहांगीर तरीन साहब, जिनका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इस टाइम सदर हैं, ने पार्टी के नए ओहदेदारों का ऐलान भी कर दिया है। और अब्दुल अलीम खान साहब, जो पहले PTI में एक अहम रहनुमा की हैसियत रखते थे और फिर इमरान खान साहब से नाराज़गी के बाद वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए थे, उनको जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सदर नामजद कर दिया है। जबकि आमिर कियानी साहब, जिनका ताल्लुक PTI से था और वह इमरान खान साहब के करीबी साथी समझे जाते थे और इमरान खान साहब की हुकूमत में वज़ीर भी रहे और उनके हवाले से मेडिसिन के स्कैंडल्स भी आते रहे, मेगा स्कैंडल सामने आते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी सीट पर विराजमान रहे। और उसके बाद अब जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उन्होंने पार्टी से लाताल्लुक़ी इख्तियार की, पार्टी छोड़ दी, इमरान खान साहब से लाताल्लुक़ी इख्तियार की और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो सियासत से भी किनारा कशी करने जा रहे हैं, सियासत को खैराबाद करने जा रहे हैं। लेकिन चंद ही अरसे के बाद, चंद दिनों के बाद ही वो दोबारा से सियासत में एक्टिव हो गए हैं। असल में ये जो लोग सियासतदान होते हैं ना, इनसे जो VIP प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उनको ये कभी भी नहीं भूलते। इनको हमेशा एक चस होती है VIP प्रोटोकॉल्स लेने की, जो सियासी तौर पर जब इनकी हुकूमतें आती हैं तो इनके मज़े होते हैं और ये सिर्फ उन मज़ों को ना कभी भी नहीं भूलते, चाहे ये हुकूमत में से भी निकल जाएं। लेकिन ये है कि इनको वो वक्त याद आता रहता है और वो तंग करता रहता है इन्हें। तो इसी वजह से अब इन्होंने दोबारा कोशिश की कि ये दोबारा सियासत शुरू करें। इसी वजह से ये जहांगीर तरीन साहब की नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इनको जो है, आमिर कियानी साहब को, इनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया है जहांगीर तरीन साहब ने। और इसके अलावा ओन चौधरी साहब, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मावन खुसूसी भी हैं, उनको भी पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नामजद किया गया है। और इसके साथ साथ ओन चौधरी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जमान भी होंगे, स्पोक्स पर्सन भी होंगे। इसके अलावा तीसरी अहम खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने का फ़ैसला कर लिया है। और ये फ़ैसला उस वक्त सामने आया है जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सड़कों पर है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबा ये है वफाकी हुकूमत से कि उन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत में अप्रैल 2021 में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सियासी तौर पर उनकी पार्टी को कालअदम करार दिया गया था। अब उनका हुकूमत से मुतालबा ये है कि TLP एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और उसको कालअदम करार नहीं दिया जा सकता। और अब नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो कालअदम करार दिया गया था वो अपना फ़ैसला वापस ले ले। अभी तो खैर पहली स्टेज है कि मुज़ाकरात हुकूमत करने जा रही है TLP से। अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अब तक की एक और अहम खबर कि PTI के 4 बड़े नाम जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं और बहुत ही जहरीली कैंपेन रियासत के ख़िलाफ़ करने में मसरूफ़ हैं। उनमें आदिल राजा साहब हैं, शाहीन सहबाई साहब हैं,
वजाहत एस खान साहब हैं, वजाहत सईद साहब, जो एक ज़माने में फ़ौज के तर्जमान हुआ करते थे। फिर उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस का दौरा किया था मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, और जिस तरह से वो बाथ टब में लेट कर उन्होंने फुटेज शेयर की थी और जिस तरह से सिविल हुकूमत को बुरा भला कहा था, उसका मजाक उड़ाया था, तो अब बाहर बैठकर सिर्फ वो रोने धोने पर मशगूल हैं और बस अब फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले जा रहे हैं, जबकि जब सिविल हुकूमत थी तो उसके ठट्ठे उड़ाते थे। इसके अलावा जो चौथा नाम है वो है सैयद हैदर रज़ा साहब का, सैयद हैदर रज़ा मेहदी साहब का। तो ये भी इसी तरह सोशल मीडिया पर फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं, रियासत के ख़िलाफ़ झूठा बयानियाँ बना रहे हैं। तो इन सब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो थाना रमना में आई है और इनके ख़िलाफ़ केस इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत रजिस्टर हो गया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दिफात इनके ख़िलाफ़ केस में शामिल की गई हैं। एक और अहम खबर कि इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। वहाँ सहाफ़ियों से एक गैर रस्मी उनकी मुलाकात हुई है और आपको पता ही है कि इमरान खान साहब इस टाइम फ़ौज के मिन्नत तरले कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ मुज़ाकरात करो। मैं तो सिर्फ अवाम और मुल्क के लिए आपसे मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मुझे तो किसी चीज़ की ख्वाहिश भी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश की खातिर जो पूरे मुल्क में आग लगवा दी, सिर्फ इस वजह से कि मुझे जेल ना भेजा जाए। और बहादुरी के तो इतने दावे करते हैं कि मेडल जो है वो उनके सीने पर यहाँ होना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने दोबारा सहाफ़ियों से बात करते हुए वही बात की है कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, इन सियासतदानों से मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है वो फ़ौज ने करना है। फ़ौज ने अगर करना है तो खान साहब ने कौन सा फ़ौज की लाज रखी है। फ़ौज की तनसीबात और इमलाक को जिस तरह से इमरान खान साहब ने बेदर्दी से हमले करवाए हैं, तो वो किस अच्छाई की उम्मीद रखते हैं खान साहब फ़ौज से कि फ़ौज उनसे मुज़ाकरात करेगी। और फ़ौज तो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करती होती, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो खान साहब को मुज़ाकरात जो हैं वो तो सियासतदानों से ही करने होंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने तो पहले ही उनको कहा था कि मुज़ाकरात हम आपसे करने के लिए तैयार हैं, आप मिसाक़े मईशत पर बात करें। पहले भी कह चुके हैं, 12 जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अभी वज़ीर आज़म नहीं भी थे, तब भी उन्होंने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की पेशकश की थी, उन्हें दावत दी थी, लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त नहीं माने थे। अब जब इमरान खान साहब के हाथ से सब कुछ निकल चुका है तो अब भी वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो जनाब, अब तक की यही ताज़ा तरीन ख़बरें थीं जो मैंने आपसे शेयर की। अब अगर कोई नई खबर आई तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।